स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैश बजट। फोर्थ सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और फाइनल अकाउंट्स की तरह इसका कोई एडजस्टमेंट है, ये सब उसका एडजस्टमेंट है। कैश बजट का मतलब हम लोग को सिर्फ जस्ट वी हैव टू एस्टिमेट आवर इनकम एंड एक्सपेंसेस। हम लोग बजट करेंगे क्या, इनकम और एक्सपेंसेस। इसके लिए हम एक फॉर्मेट भी यहाँ बनाए, सी दिस फॉर्मेट। इसमें देखो, यू हैव टू प्रिपेयर द कैश बजट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st September, पीरियड फ्रॉम 1st September to 31st December। So from September, October, November, December। तो ये जो बजट है, पहले हम लोग को सितंबर में क्या क्या इनकम हुआ है, देखो हमने ये दो फॉर्मेट बनाए। दिस इज द ओपनिंग कैश, दिस इज द रिसिप्ट। ये जो है ये रिसिप्ट है और दिस इज पेमेंट्स। तो यहाँ क्या क्या रिसीव होता है, नॉर्मली कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में वही होता है, कैश सेल्स और डिविडेंड रिसीव। जो जो पैसा मेरा आएगा वो हम इस कॉलम में लिखेंगे, जो जो पैसा जाएगा तो इस कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि ये पेमेंट साइड है। नाउ सी दिस क्वेश्चंस। एडजस्टमेंट में आते हैं। सी द एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस, expected cash balance is 10,500। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 10,500। ये ऑटोमेटिक है। कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, सो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में यहाँ देखो, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू डेटर्स इज 2 months। पीरियड इज अलाउड टू क्रेडिटर्स इट्स 2 months। इसका मतलब कि 2 महीना मेरा डिले होता है कस्टमर से पैसा आने का। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने कितना सेल किए। देखो हमने सेल किया जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सारा ईयर का सेल यहाँ दिया हुआ है। और हम लोग बजट कब से बना रहे हैं, सितंबर से बना रहे हैं। तो सितंबर महीना का बजट में हम कौन सा महीना का कैश क्रेडिट, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स मिलेगा और क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में कब का पैसा मिलेगा, जो कि मेरा टर्म्स एंड कंडीशन में दिया हुआ है 2 महीना। इसका मतलब होता है कि मेरा सितंबर महीना में जो 2 महीना बाद होता है ना, तो जुलाई महीना का पैसा मेरा ये सितंबर महीना में रिसीव होगा। तो अगस्त महीना का पैसा कब रिसीव होगा, अक्टूबर में। सितंबर का पैसा कब रिसीव होगा, नवंबर में। और अक्टूबर का पैसा कब रिसीव होगा, दिसंबर में। तो सिंपल बात है कि सितंबर महीना में मेरे को कितना मिलेगा, 1,60,000, क्योंकि ये 2 महीना का कंडीशन है। तो हम लोग कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स में हम लोग कितना लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1,60,000। तो मेरा अक्टूबर महीना में कितना कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स होगा, अक्टूबर महीना में होगा मेरा 1,85,000। क्यों, क्योंकि अक्टूबर में अगस्त का पैसा मिलेगा। अब नवंबर महीना में अब मेरे को कौन सा महीने का पैसा मिलेगा, सितंबर का। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2,10,000। और दिसंबर में मिलेगा अक्टूबर का पैसा, जो अक्टूबर में हमने सेल किया 2,45,000। ओके, तो ये पोजीशन आया मेरा
कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। इसके बाद और क्या है, पीरियड अलाउड टू क्रेडिटर्स। जैसे हम लोग कस्टमर को पैसा मिलने वाला है, क्रेडिटर्स को पैसा देने वाला भी है। कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स जो 1 मंथ, 1 मंथ मतलब क्रेडिटर्स कौन कहलाता है, परचेज, मतलब क्रेडिट परचेज जो हुआ है वो मेरा 1 महीना है। तो वेरी सिंपल कि सितंबर महीना में कौन सा महीना का पैसा आपको पेमेंट करना है, दैट इज 92,000, क्योंकि 1 महीना था। तो एज वेरी सिंपल देखो हमने यहाँ पर लिखे हैं, तो कैश पेड टू क्रेडिटर्स में आएगा 92,000, क्योंकि अगस्त का पैसा मेरे को मिलेगा सितंबर में, सितंबर का पैसा मिलेगा अक्टूबर में, मिलेगा नहीं, देंगे, देना पड़ेगा, जो कि ये है 1 लाख। नेक्स्ट में आएगा वो 1,20,000, और दिसंबर में हम लोग देंगे नवंबर का पेमेंट। नवंबर में हमने खरीदारी किए थे 90,000 कस्टमर से। फिर से बता रहे हैं कि ये जो है ये मेरा टर्म्स एंड कंडीशन में मेरा 1 महीना दिया हुआ है। सो 1 महीना दिया हुआ है मतलब 1 महीना पीछे पीछे जाएंगे। जैसे सितंबर में क्या करना पड़ेगा, अक्टूबर का देना पड़ेगा, अक्टूबर में सितंबर को, नवंबर को अक्टूबर में, दिसंबर को नवंबर में हमको सारा पेमेंट करना है, जो कि हमने कर चुके हैं। उसके बाद वाला पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड 1 मंथ, सेम कॉन्सेप्ट एज द प्रीवियस वन। सी एडजस्टमेंट और डी एडजस्टमेंट सेम है। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, सेलिंग एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड हमको 1 महीना पीछे देना है, 1 महीना पीछे देना है। इसका मतलब हो रहा है, फिर हम क्वेश्चन में चले जाते हैं, 1 महीना पीछे, तो वेजेस जो है सितंबर महीना में कौन सा महीना का पैसा देंगे हम लोग, अगस्त महीना का। तो हम लोग वेजेस में चले जाते हैं, वेजेस में सितंबर में हमको अगस्त का पैसा देना है, तो अगस्त में कितना था 37,000, इसमें था 42,000, इसमें था 49,000, और दिसंबर में नवंबर का जो कि 35,500। ओवरहेड भी 1 महीना पीछे, तो सिंपल बात है, सितंबर महीने में मेरा कितना था 13,000 था, तो अगस्त का कितना था 11,500 को पेमेंट करना है, अक्टूबर में सितंबर का पैसा पेमेंट करना है जो कि 13,000 है, उसके बाद 14,500, उसके बाद एक पकड़ लेने से एकदम ड्रैग करोगे, लगातार कंटिन्यू इसको लिखते जाओगे, 1 महीना हो गया। इसके बाद है सेलिंग एक्सपेंसेस ऑल्सो सेम, यहाँ पर एक हेड दे देते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि नहीं है। सेलिंग एक्सपेंसेस एज सिंपल एज दैट, सितंबर में हमको कितना है, अक्टूबर अगस्त का देना पड़ेगा। अगस्त में हमने पेमेंट किया है 9,500, 10,500, 1 महीना छोड़ते छोड़ते जाएंगे, पेमेंट करते जाएंगे, 12,500 और 8,900। और क्या मेरा बाकी रह गया, मेरा क्वेश्चंस में कुछ एक्स्ट्रा आइटम कुछ हो सकता है। हाँ, सेलिंग कमीशन 2% ऑन सेल्स पेबल 1 मंथ आफ्टर सेल्स, मतलब सेलिंग कमीशन हमको पेमेंट करना है, तो एक यहाँ पर लिख देते हैं सेलिंग कमीशन। सेलिंग कमीशन कितना होगा, सेलिंग कमीशन है 2% ऑन सेल पेबल आफ्टर 1 मंथ ऑफ सेल। इसका मतलब सितंबर महीना में कौन सा सेल का कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, अगस्त का। तो और अगस्त में सेल्स था 1,85,000, तो 1,85,000 का 2% हो रहा है 3,700, उसके बाद हो रहा है 4,200, उसके बाद हो रहा है 4,900, उसके बाद हो रहा है 3,560। कैसे कैसे आया जल्दी जल्दी से बता दे रहे। अक्टूबर में मेरा था 2,10,000, 2,10,000 का 2%, 4,200, 2,45,000 का 4,900, 1,78,000 का आ रहा है 4,900 और 1,82,000 का इतना। और क्या मेरा बाकी रह गया क्वेश्चन में, और मेरा देखो एक्सपेक्टेड कैश सेल हर महीना में 15,000, अक्टूबर महीने में खर्चा किया 50,000, तो अक्टूबर महीना में एक तो एक्स्ट्रा खर्चा हमने किए, अक्टूबर महीना में 50,000 मशीनरी खरीदे, अक्टूबर महीना में हमने मशीनरी खरीदे। और क्या बाकी रह गया, कैश सेल्स। तो हर महीना में कैश सेल्स था 15,000, यहाँ पर लिख दिया है कि हर महीना कैश सेल्स था 15,000, तो यहाँ 15,000, 15,000, 15,000 मेरा सम्स कंप्लीट हो गया।